श्रोता प्रवचन करता, प्रवचन करने बिल्कुल देखिएगा तटस्थ, इधर उधर कौन आया कौन गया नहीं हिलेगा। लाखों करोड़ उनको एक होता है श्रोता, सूरत ही नीरत है, उनको 16 ना लाभ होता है। एक है सोता, जाएंगे सत्संग में पहले खोजेंगे खुट्टा खमा दीवाल पाया, और शरीरों को रख करके दे रहा, जबकि बगल बगल सो रहा ना, फिर दे रहा, वह सोता। एक है सराता, लोहा होता सराता, मजबूत सुपारी रख दिए उसको भी कथा जाता। एक आया होगा बात को काट छाट करने, कुछ लेना देना नहीं उसको, सराता। एक चलनी सदिश आदमी, चलनी में 1000 गो छेद, और चलनी का काम है अवगुण को रखना, गुण को नीचे गिराना। मैदा आटा चलती, उस अभागनी चलनी को देखिएगा, सारा आटा नीचे गिरा देती है, उसमें जो अवगुण है चोकर, उसको छाती से रखते, तुम नहीं बचाओ, तुम्हारे बिना मुझे मन नहीं लगेगा, तुम रहो, आटे गिरा देती। एक अवगुण को रखेगी, गुण को छोड़ दे। एक है सूप के सदी साथ, सूप में सारा सारी मिलाई, सूप का काम है अवगुण को फेंकना और गुण को धारण करना। एक है कठोतार सदी साथ, पानी दीजिए पानी पर डूब जाएगा, कोई मतलब नहीं। एक बुढ़िया गई आगे आके बैठ गई, साधु बाबा थे, बूढ़ा, तो बूढ़ा आदमी तो बाल दाढ़ी उजली हो जाती है। अब बुढ़िया जो देखे बाबा को बोलते हुए, कभी माथा धुनने कभी छाती पीटे, ए बाबा तो मन मन गद गद कि मेरा प्रवचन बड़ा तगड़ा हुआ। ये बुढ़िया को बैराग हो गया, तब न रोने लगे। सत्संग समाप्त हुआ, सब दूर दूर का प्रणाम कर। साधु बाबा पूछ बैठे, अरे बूढ़ी माँ, तुमको किस बात का बैराग हुआ, रोने लग गए मेरे प्रवचन सुनकर? बाबा तोर प्रवचन में कोई प्रभाव कहां नहीं छोड़ने बैराग। कल के बैराग हमारे दुश्मन के हुए सब बाबाजी बने, हमरा अपने बेटा पोता नातिस घर बढ़ल, तो काने तो कथी ले। कल के दोसरे याद आबि गेली, बाबा सत्संग बैठल दोसरा याद किए ला। कल के बाबा हमरा पास में एक बकरी छे, 3-4 रोज पहले के बात, वह बकरी मर गई बाबा। तो बकरी की दाढ़ी जो थी बाबा, हूबहू आप ही के दाढ़ी के जैसे, आपकी दाढ़ी देखी बकरी की याद आ गई, से हम रोने लगे। सत्संग का कोई प्रभाव? एक ऐसे भी आते सत्संग, क्या प्रभाव पड़ेगा? इसलिए धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे, भजन जाएगा साथ। यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन तो साथ तेरे जाएगा। उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, अरे गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूट कर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। जिसको सजा रहे हो संत के शरण में चले जाओ। अरे तालाब हो, नदी हो, कुआं हो, पानी नहीं हो, नदी तालाब कुआं बेकार, मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार, आंगन हो, संतान नहीं हो, आंगन बेकार, जेब हो, पैसा नहीं हो, जेब बेकार, शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर बेकार, जीवन हो, गुरु नहीं हो, जिंदगी को धिक्कार है, जीवन भी बेकार है। इसलिए संत कबीर ने कहा, चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे, भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे। जिंदगी आपका बेकार चला गया, इसलिए सचेत हो जाओ, निगुरा बन के मत जाना। जीवन में गुरु नहीं, जीवन का शुरू नहीं। ठंड का समय है, आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर आप लोग कल सुनिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज। संत सेवी जयंती कुप्पा घाट में सर्वप्रथम
महर्षि योगानंद परमहंस ही मनाते हैं। एक से बढ़कर एक उनके संस्मरण आप मुंगेर जिलाधिवेशन में सुनाते हैं। मंत्र जपित रोटी खाकर ससुराल वाले सुधर जाते हैं। सत्संग के प्रभाव से योगानंद पापी भी तर जाते हैं, पापी भी तर जाते हैं। सोचना है कि कल जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं तो प्रातःकालीन जो सेशन सत्र समाप्त होगा आरती के बाद, तो भूखे पेट रहेंगे और स्नान करके स्वच्छ निर्मल कपड़ा पहन करके गुरु निवास में जाकर के दीक्षा ले लेंगे। शर्त वही है जिन्होंने 6 महीने से मांस मछली और अभक्ष पदार्थ जो भी हैं दारू ताड़ी का आपने सेवन करना छोड़ दिया है और भविष्य में भी ऐसा न करने का संकल्प लिया है, तो इतना सुनहरा इतना सुंदर मौका नहीं आएगा। कल अवश्य दीक्षा ले लेंगे। जो सत्संग प्रेमी सज्जनगण यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे तो पूज्य स्वामी निर्मल बाबा को सूचित कर देंगे ताकि आपकी मुकम्मल व्यवस्था जो है भोजन का, रहने का, ओढ़ने का, वो कर देंगे।